नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर हैं। तो बता दें कि बहराइच को 352 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। दोपहर 2 बजे बहराइच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3:30 बजे श्रावस्ती में करेंगे जनसभा को संबोधित। श्रावस्ती को 396 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। लाभार्थियों को चाबी, चेक और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी। दोनों जिलों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो बहराइच को 352 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। आज सीएम योगी पहुंचेंगे बहराइच और ऐसे में आज वो बहराइच के दौरे पर है। दोपहर 2 बजे वो पहुंचेंगे। वहीं श्रावस्ती के भी दौरे पर हैं। श्रावस्ती में जनसभा को 3:30 बजे वो संबोधित करने वाले हैं। लाभार्थियों को चाबी, चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड विजय त्रिपाठी लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ कार्यक्रम है? 2 जनपदों का आज दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, एक बार फिर से बड़ी सौगात है। बहराइच को 352 करोड़ और श्रावस्ती को भी बड़ी सौगातें देने की तैयारी है। चूंकि सीएम योगी जब भी किसी जिले में जा रहे हैं, आपको तो देखिए, हम लोग रोज लगातार उनके दौरों को कवरेज कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो जिन जिन जिलों में जा रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ सौगातें हैं। शर्मिला, इस बार भी श्रावस्ती को 396 करोड़ रुपए है और बहराइच को बड़ी सौगात है। बड़ी बात यह है कि क्या जल्दी है सरकार को कि इतनी जल्दी जल्दी सब जिलों में पहुंचना सीएम योगी के लिए बड़ी बात है। और वो किसी भी दिन यहाँ लखनऊ के आसपास के इलाकों में, लखनऊ में भी बरसात का मौसम है, अभी भी मेरे ऊपर हल्की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन फिर भी सीएम योगी नहीं रुक रहे हैं। यानी किसी जिले में रुकने की बजाय वो सीधे जिलों का दौरा बढ़ा रहे हैं। यानी अगर बरसात का मौसम है तो सिर्फ 2 ही जिले, अगर मौसम साफ है तो 3 जिले। ये दोपहर का और उनका डेली का रूटीन है। फिलहाल इस वक्त आज कैबिनेट की बैठक भी है, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद वो सीधे बहराइच पहुंचेंगे। 2 बजे वो बहराइच पहुंचेंगे, जहां पर वो रामलीला मैदान है, वहां पर एक बड़ी सौगात कहा जाए तो लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा जो है, अगर कहा जाए कि जनसभाओं की बात, तो वो सीधे जनता से कनेक्ट भी करेंगे। दोनों की जगहों पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग विधानसभाओं को बड़ी बड़ी सौगातें दी गई, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे भिनगा हो, चाहे नानपारा की बहराइच की विधानसभा हो, और चाहे पूरे बहराइच के समग्र विकास की बात हो, तो वहां पर लगभग 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। दोपहर 2 बजे जब वहां सीएम योगी पहुंचेंगे तो आम जनता के साथ साथ अधिकारियों से प्रेजेंटेशन भी लेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं, किन किन विभागों को किन किन तरीके से यहाँ जोड़ा गया है, उन योजनाओं के तहत उन माध्यम से क्या क्या भूमिका बनाई गई है। क्योंकि सीएम जब भी जाते हैं तो वहां कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय होती है, लेकिन अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है, सीएम वहां पूछ लेते हैं अधिकारियों से, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से कि क्या यहाँ कोई और सौगात देने की जरूरत है, क्या जनता इस मामले में खुश है कि जो हमने दिया है फिलहाल। तो अपने आप में 352 करोड़ बहराइच के लिए बहुत है, लेकिन सिर्फ वो 2 विकास परियोजनाओं की बात अगर की जाए कि जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना को उन इलाकों में ज्यादातर से भेजा जा रहा है जहां ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जनजीवन थोड़ा सा विभक्त है। क्योंकि गंगा के सरयू के धारा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कटान की समस्या रहती है। उन इलाकों में आवास की व्यवस्था करनी एक बड़ी बात है। सीएम योगी जब पिछली बार आए थे बहराइच, तब उन्होंने ये कहा था कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे, और आज उन्होंने अगले दौरे में ही इसे पूरा कर लिया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जो सीएम कहते हैं वो करते दिखाई देते हैं, चाहे श्रावस्ती हो चाहे बहराइच, दोनों ही जगहों पर। श्रावस्ती में भी 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, सीताद्वार इकौना एक जगह है जहां पर श्रावस्ती का एक पुराना मशहूर इलाका है, जो खुली जगह जहां पर मैदान है, उस मैदान में ही ये जनसभा का आयोजन हो रहा है। और जिस तरह बहराइच में रामलीला मैदान में हो रहा है, उसी तरह ये भी एक रामलीला मैदान नहीं है, लेकिन फिर भी एक खुली जगह है जहां पर अक्सर बड़े कार्यक्रम, रैली और इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं। और चूंकि श्रावस्ती बड़े ही दार्शनिक तौर पर अगर देखा जाए तो भगवती के द्वार से सटा हुआ है, इस वजह से भी कहा जाता है कि देवी पाटन मंडल की
सबसे महत्वपूर्ण श्रावस्ती जिला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सीएम वहां बहुत जाते हैं, सीएम वहां देवीपाटन मंदिर के दर्शन करने बहुत जाते हैं और वो उनको वो जगह बहुत पसंद है। क्योंकि जितनी बार वो दौरा करने गोरखपुर गए हैं, मुझे लगता है कि आधे से कम बार वो श्रावस्ती भी जरूर गए हैं, देवीपाटन मंडल भी गए हैं और गोंडा के इन इलाकों को वो विशेषकर रूप से देखा जाए तो विकास से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि वहां की आबादी अक्सर कटान और जो नदियां हैं वहां अक्सर बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से भी वहां स्थायी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी काफी हद तक प्रयासशील हैं। और इस बार भी दिख रहा है कि सीएम योगी जब जा रहे हैं तो बड़ी सौगातें इसीलिए लेकर जा रहे हैं कि जो लाभार्थी हैं, जो जिनको टूल किट मिलनी है, जिनको प्रमाण पत्र वितरित होना है, जिनको आवासों की चाबी देनी है, वो सीधे आम जनता से जुड़ने की कोशिश जरूर है। और अगर विधानसभा के चुनाव 2027 के इन सब चीजों पर टिके, यानी विकास पर बात आई, तो शायद सीएम योगी उन विकास कर्ताओं में सबसे आगे दिखाई देंगे, चाहे जो पिछली सरकार हो चाहे आने वाली कोई सरकार हो, लेकिन सीएम योगी उस विकास में सबसे नंबर 1 दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, विकास की बात करें तो सीएम योगी कहीं ना कहीं जनता के मन में भी अपना विश्वास लगातार बना रहे हैं। बैक टू बैक दौरे, बैक टू बैक परियोजनाओं की सौगात। और अच्छी बात यह है कि जितनी भी योजनाओं की सौगात मिलती है यानी कि दी जाती है सीएम के द्वारा, उन तमाम जो योजनाएं हैं वो धरातल पर भी दिखते हैं, लाभ उसका जनता को मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि योजनाओं की सौगात दी जाती है लेकिन जनता तक वो लाभ नहीं मिल पाता है। आज श्रावस्ती में कई ऐसे लाभार्थी पहुंचने वाले हैं विजय, जिसके बीच चेक का वितरण होने वाला है, चाबियों का वितरण होने वाला है। बिल्कुल, पीएम आवास योजना के कई लाभार्थी हैं जिनको आवास की चाबी मिलेगी। कई ऐसे जो क्षेत्रीय विकास की बात की जाए अगर, तो ग्रामीण स्तर पर एक परिवेश बदलने की कोशिश योगी सरकार की जरूर है। क्योंकि जो छोटे छोटे कामगार हैं उनको टूल किट वितरण करना, उनके जिस हिसाब से वो जितना स्किल्ड है उनके अंदर, उस हिसाब से उन्हें मौका देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी मुख्यमंत्री आवास योजना है और उसके बाद ओडीओपी योजना के तहत जिन लाभार्थियों को आज चयनित किया गया है उनको भी टूल किट, प्रमाण पत्र और तमाम चीजें मिलेंगी और एक उत्साह भी मिलेगा सीएम योगी के साथ, सीएम योगी के सामने पहुंचने का। तो जाहिर सी बात है उनके मनोबल को बढ़ाने में सीएम योगी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं बार बार कहता हूं इसीलिए कि किसी मुख्यमंत्री का अगर सीधे किसी व्यक्ति से संवाद हो तो उसमें ऊर्जा अपने आप आ जाती है कि वो मुख्यमंत्री से बात कर रहा है और किसी अफसर के साथ उसको कोई टाइप नहीं करना। चूंकि सीधे मुख्यमंत्री अगर कोई संवाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका फायदा भी उसे उन इलाके के लोगों को मिलता है। और इस बार श्रावस्ती की बारी है, अगली बार यानी कल किसी और जिले में किसी और जनपद के लोगों को लाभ मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। चूंकि 27 तक कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर सीएम योगी नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी 5-6 महीने हैं, हर दिन किसी न किसी 2 जिलों में अगर वो पहुंचेंगे तो इस हिसाब से 30 से 35 जिलों में वो लगभग 70 से 75 जिलों में पहुंच जाएंगे। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। क्योंकि बड़े जिलों की बात अलग होती है, बड़े जिलों में ज्यादा समय देना पड़ता है, इसलिए वो बड़े जिलों को थोड़ा समय अलग से देते हैं। जैसे गाजियाबाद में वो रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं और मेरठ में भी वो रुक चुके हैं। तो जाहिर सी बात है छोटे जिलों में जाकर आ सकते हैं, इसलिए जाकर आ रहे हैं। लेकिन जहां रुकने की व्यवस्था होगी, जहां रुकने की समस्याओं का बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां सीएम योगी रात्रि विश्राम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, तमाम बातचीत के लिए आपका।